नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 चेक करो, बिकॉज दिस इज पार्ट 2 ऑफ एसओएस वर्सेस सीधे मौत। अभी अभी मैंने ब्लैक बॉल और सीधे मौत का टीटी शट डाउन सुना। दोनों बहुत ही प्यारे ट्रैक्स थे, बहुत मज़ा आया। मुझे लगा टीटी शट डाउन का पड़ला थोड़ा सा भारी था, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा भारी था। बट आई एम ऑलवेज अप फॉर राउंड 2। देखते हैं एसओएस क्या लेके आया है। रस में चहर्रुम, लेट मी जस्ट क्विकली गूगल इट कि इसका मतलब क्या है, ताकि मीनिंग लो। रेडिट पे वो भी आ गए। A text role playing game about the fate of a mercenary who find himself in the strange village. Add it to your wish list. What the man said सीधे मौत। अरे यार, यहाँ पे मेरे को वो मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, इस कलेक्टिव फिताह कवानी एट ग्रेवयार्ड एट और एट होम। ठीक है, मैं समझ गया। मतलब बेसिकली इट्स लाइक रिचुअल, मरने के बाद का रिचुअल्स। कमेंट्स यार, मेरे को कमेंट्स वगैरह पढ़ने पर उसमें मेरे को वो मिल जाएंगे, क्या कहते हैं उसको, स्पॉयलर्स, जो मुझे चाहिए नहीं। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए गाना सुनते हैं। एसओएस रस में चरण, इसमें देख लेते हैं। स्ट्रेट आउट ऑफ, प्रोड्यूस बाय अगेन 30 की, मिक्स्ड एंड मास्टर्ड बाय अरीफ मीर, विजुअल्स बाय एडिट इन वर्ड। चलो 3, 2, 1 एंड लेट्स। इनकी हालत देख के बुरा लग रहा है। उफ, बहुत सही डार्क वाइब, बढ़िया बढ़िया। इनकी हालत देख के बुरा लग रहा है। तेरा फेवरेट देख कैसे हग रहा है। ये नशा इनको कहाँ ले रहा है। खुद ही खबर ये खुद ही उतर रहा है। सस्ते भागने की क्यों ये कर रहा है जिद। मोहब्बत और ईगो है अरसी बड़ी पिच। पुरानी वर्षे डाल के ये कर रहे डिस। फैन बेस इनकी आदि हो रखी है बेस। मोहब्बत और ईगो है अरसी बड़ी पिच। पुरानी वर्षे डाल के ये कर रहे डिस। फैन बेस इनकी आदि हो रखी है बेस। 24 जून 2024। मेरी दो नाफलक औलादें ये दुनिया नकल कर गई, और आज अब सबको मेरी तरफ से रस्म चाहरुम की दावत। समझ गया, मैं समझ गया क्या मतलब है इसका। उसमें बेसिकली मरने के बाद जो दावत देते हैं, शायद यही है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर टू बी ऑनेस्ट 1 मिनट 7 सेकेंड में कोई भी एज सच बार्स वगैरह नहीं आए, पर हाइप प्रॉपर क्रिएट किया। इट्स लाइक इट इज गिविंग मी दैट वाइब ऑफ डार्कनेस, समथिंग रियली अगली। एसओएस तेरा है ट्रॉमा, एसओएस तेरी एंजाइटी, एसओएस तेरा है कारमा, एसओएस तेरा ऑलमाइटी। मैं सुना तो सोया नहीं चैन से, दिखा तो फैल तुझे दाएं, फिर करवट लिया सीधे का तुझे बाएं, फिर जोटे खत्म होके ताड़े तू छत। ख्यालों में एक ख्याल आया है बीजों को कि कैसे मैं दूंगा हाँ इनको जवाब है। पढ़ा नहीं काउंटर अब मेरे कोई पास तो खड़ा करे आगे काम को। हॉस्कस मिला मुझे फैन बॉय प्रो, फर्स्ट कॉपी बोले मुझे नूट दे दो। ऑफिस पार्टी मुंबई में क्यूट बना बोला भाई जाने दो। हर मौजू कह माने दो, दिख रहा साफ तो मैं टॉक्सिक कौन। गालियों से लिया गया नया घर, मुद्दे गए बस लॉजिक को। अरे अरे मुझे याद आ गई बात है कि फोड़े वाला चेहरा आया घर, मेरे बंदे के साथ खाया खाना मेरे पास, बोला तुझ में कुछ खास तो घुस। मेरे बंदी के साथ फोड़े वाला हो, क्योंकि ये बीजे के बहुत सारे फाटे ब्रो। फिर बातों में उठी बातें कुछ रैपर की। मैंने पूछा स्टैंड कैसा लगा तुझे, उसने बोला मुझे लगा वह कुछ भी करे राइम जले बेटे खाले मेरा नान चाकू। पेड़ को लैब और पेड़ प्रमोशन से बनी है भड़वी है, बड़े से बोनसाई पेड़ पे लगा के उतारू तेरी में चर्बी सीधे। बेसिकली एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। When you're buddy with someone for so long, you have their secrets. तो मतलब झूठ भी, मैं फिर से कह रहा हूँ, my words against his word। तो सच भी हो सकता है, झूठ भी होता है, तुम्हारे हो सकता है, तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या बिलीव करना चाहोगे। मुझे लगता है सच है वाली बात कि बोल दिया होगा कि स्टैन वैक है करके, क्योंकि स्टैन का उस वक्त स्टैन एक अलग चीज़ को एक अलग साउंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इट डजंट मीन कि वो वैसा, जैसे नानचाकू में उसका वर्स था, इट इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट वर्स फ्रॉम हिम दैट आई लाइक्ड,
पर बाकी सॉन्ग्स की बात करें तो वो मेरे टेस्ट से भी थोड़ा अलग है. तो इट्स लाइक ऑफिस पार्टी मुंबई में क्यूट बना बोला भाई जाने दो हर मौजू कह माने दो दिख रहा साफ तुम्हें टॉक्सिक कौन गालियों से लिया गया नया घर मुद्दे गए बस लॉजिक को अरे अरे मुझे याद आ गई बात है कि फोड़े वाला चेहरा आया घर मेरे बंदे के साथ खाया खाना मेरे पास बोला तुझ में कुछ खास तो घुसते ही फाटे ब्रो फिर बातों में उठी बातें कुछ रैपर रुकी मैंने पूछा स्टैंड कैसा लगा तुझे उसने बोला मुझे लगा वह कुछ भी करे राइम जले बेटे खाले मेरा नाम चाकू पेड़ को लैब और पेड़ प्रमोशन से बनी है भड़वी है बड़े से बोनसाई पेड़ पे लटका के उतारू तेरी में चर्बी See, this is the flow I was talking about. ये missing था ब्लैक बॉल में. This is like मौत अगले साल 10 होंगे भर्ती इधर फड़ू नैनीताल हिलेगी फिर धरती श्रीनगर आजा तेरी निकालू मैं गर्मी स्क्रीनशॉट पड़े छोटी लड़कियों के डर की तुमसे 100 कदम आगे क्या मुंह क्या होते पत्थरबाज मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ पहन के लड़ और ये लड़की मत कर पीतरी बैटल देखा है तेरा मैंने निर्भया याद है ना नैरेटिव सही चल रहा है वैसे. आई थिंक तुम जिसने मेरा पार्ट 1 देखा उसको पता होगा कि मैंने बोला था ना कि क्या कहते हैं इसने कुछ लड़की से रिलेटेड बैटल रैप में बोला था और मैं बहुत ट्रिगर हो गया था. इसने निर्भया के बारे में कुछ बोला था. एबीजे ने निर्भया के बारे में कुछ बोला था कि जैसे निर्भया का सरिया अब मेरे को मेरी मेमोरी वापस आ रही है. उफ एंड इट स्टिल पिसेस मी ऑफ कि एबीजे ने बोला था तो मतलब पर एट द एंड ऑफ द डे यू नो व्हाट इट इज अ फकिंग डिस. मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ पहन के लड़ और ये लड़की मत कर पीतरी बैटल देखा है तेरा मैंने निर्भया याद है ना नैरेटिव सही चल रहा है वैसे इस बारी बचने नहीं वाले झूठ बोलते रहो सच छुपता नहीं है तेरा भाई 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 तो बोलेगा मुझे इसके एक सेकंड तेरा भाई 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 पीछे क्या चल रहा है तेरा भाई तेरा भाई तेरा भाई तेरा भाई तेरा भाई तेरा भाई तो बोलेगा मुझे स्कैम क्या आजादी खुद ही स्कैम थी काला जो आता है पार से केस में खोलूं तो खैर नहीं सभी के दो मुंह दिख गए ये डरते हैं लेने से स्टैंड भी तो दोगला है अभी जे तल्ले तो बातें ना करना शहर की सुना तो आया था शहर में रैपते पड़े थे तुझे एक काली पे बुरा लगा मिलने को मिलती नहीं तुम्हें अब तारीफें खा गए तुम्हें हम पहली ही बारी में याद तुम रखोगे सारी ये तारीखें फटेगी तेरी एग्जॉस्ट की तरह जैसे एक रोपोविक तो फैल की गाड़ी में फिर अंगी लूट के सुना ये जाने ना होता क्या अपनों का खोना तू काम और कद से पोना है तभी तो तुझसे वो पलती नहीं शोना मिलेगा तो कारबारी तू कटेगा ढूंढेगा एक नया कोना और टटे वो गैंग में तेरी जो पलते हैं तनखा बेचाते दपोना या एबीजे खाला को देना सलाम क्या ना की दावत दे रहा अरसलान ठहरोगे मेरे आलिशा मकान करता क्यों रहता हिंदू मुसलमान भजन भी बजते है होती अजान नफरत की खोली है तूने दुकान हम मिलजुल के रहते हैं शहर की शान तो बढ़वे तू चुप रहे मरा ले गांड फकिंग का डार्क ह्यूमर मेरे शहर की बातें कर पाऊं छू कर तेरे जैसों से कराता साफ झूमर मेरी सीलिंग पे लगा जो 8 फुट पर लोडे देख तेरी बंदी जो कगी मेरे पेपर बड़े यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इस 28 जून की इसमें ऐसी कुछ बातों का रिप्लाई जो उसमें तो थी नहीं. ये भी 28 जून को रिलीज हुआ है ये भी 28 जून को रिलीज हुआ है. फक अगर इस गाने के बाद ये रिलीज हुआ है तो मे बी क्योंकि काफी हिंदू मुसलमान तो अभी तक किया ही नहीं उसने. मेरे को ये सुनना पड़ेगा शायद मैंने सीक्वेंस फकअप कर दिया बट कोई बात नहीं किया मैंने कुछ नहीं तेरी ही गांड में कब से है कुचली तुझे भी पता तेरी मुझे से है चुदनी तो फैल तेरे माज में चुभती सुई दुखती नस तेरी फिर से है दबरी पता मुझे कहाँ पे तेरे है कबरी ऐसा फड़ू मैंने तुझे से लेगा कोई दर्जी. मुझे पता है तू 2 दिन से सोया नहीं है आज आराम कर ले सो जा क्योंकि अब मैं तेरी नींदें छीनने वाला हूँ. तुम 3 हो लेकिन बुरा बहुत लोगों के साथ करा है और इस बार हम सब एक है और तू तो मेरा खास है. तेरे को कैसे निराश कर सकता हूँ. मैं सबूत के साथ मिलता हूँ तुमको. मिलते हैं अगले गाने में. आदाब. मजा भाई लोग सबूतों की बात कर रहे हैं यही कोर्ट कचहरी बैठेगी अब नहीं बट दिस ट्रैक इज गुड. दिस ट्रैक वाज गुड. ओफ like good fact there is no Farish Shafin. बहुत प्यारा. This track was something I was looking forward to. मतलब ये hard they went all in. बहुत मज़ा आया. If I talk about कि कैसे इन्होंने पहले वो विजुअल्स के थ्रू वो शुरुआत के जो हुक या कोरस कह सकते हो उसके थ्रू एक वाइब एक टोन सेट किया गाने का विच वॉज डार्क एंड अगली. ठीक है
it got me hooked. 1 minute में I was hooked. And then they came up with some facts, with some stories, पुराने experiences, and then they बहुत ही beautifully they kind of बोलते हैं ना बुनना, वो बुन के उन्होंने present किया. I liked it, I loved it. जितना I mean disappoint नहीं, पर मैं खुश था, पर मैं उतना भी खुश नहीं था पहले ट्रैक से, क्योंकि 2-3 चीज़ें तो जिसको पता उसको पता है, पार्ट 1 जिसने देखा उसको पता होगा, बट दे रियली पुल्ड इट ऑफ ऑन दिस वन. आई रियली लाइक इट. बस एक चीज़ ही का कन्फ्यूजन है मेरे को कि कांच के घर के बाद आया ये या फिर ये टीटी शटडाउन के बाद आया, क्योंकि बेसिकली सीक्वेंस होना तो यही चाहिए था कि SOS सीधे मौत, SOS सीधे मौत. ऐसा ना हुआ SOS सीधे मौत SOS, ऐसा ना हुआ, क्योंकि उसमें 2-4 चीज़ें थी जो मुझे टीटी शटडाउन में उनका कोई रेफरेंस मिला नहीं. इसमें देखूंगा कि है कि नहीं है. प्लस अगर होता भी तो इतनी जल्दी डिस लिख देना, विजुअल्स के साथ नहीं आना, थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है. चलो, प्रोड्यूस बाय काम, रिटन एंड परफॉर्म्ड बाय एनकोर. ओह अच्छा, तो मतलब ये वाला सिर्फ ABJ ने गाया है और मतलब लिखा है बेसिकली. काम ने बोला माँ की अपनी वर्स हटा रहा हूँ मैं, तो इनके लिए काफ़ी है, समथिंग लाइक दैट. चलो, कैप्शन ऑन, गाना शुरू करते हैं. 3, 2, 1 एंड लेट्स. कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते. तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते. अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के. कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते. आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी, 2 रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी. हाँ, कोटा लगा के आए लेबल में, आते ही चालू लेबल की बर्बादी. आजादी के ओनर थे 2, एक था उदय और दूसरा था मो. कोटा लगा के आए. उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को. उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस. एक संभाला नहीं जा रहा था उससे, वो साइन कर रहा है फिर नए रैपर 2. और हम बोले जो करना कर, लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो. वो बोला कि SOS फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से. हम 44 seconds into this track, and I should give Encore a huge shout out. आफ्टर सो लॉन्ग मैं किसी डिस पे स्टोरी लाइन सुन रहा हूँ, प्रॉपर स्टोरी लाइन. ही इज़ लाइक कुछ ऐसी चीज़ बोल के इसने ये नहीं सोचा कि ऑडियंस कुछ समझ लेगी या सीख ले. ही इज़ लाइक प्रॉपर सीक्वेंशियल. ही इज़ लाइक ऐसे हुआ, ऐसे आए, ऐसे हुए, ऐसे हुआ. इसने नहीं बोला कि हम जैसे बजते थे और बस ख़त्म कर दिया. मतलब लव्ड इट. मतलब 44 seconds में ही मेड श्योर कि ऑडियंस को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन और एक टाइम लाइन मिल रही है कि कैसे सब चीज़ स्टार्ट हुई, क्या क्या था, कौन मो है, कौन उदय है, क्यों ऐसा हुआ. उफ, टू हैव दैट मच डिटेल पैक्ड इनसाइड जस्ट 2 or 3 बार्स, वो बहुत बड़ी चीज़ है. 44 seconds भी नहीं हुए गाने में, एंड ही गेव अस सो मच इनसाइट कि हमें ज़्यादा रिसर्च करने की, रेडिट पे बात करने की ज़रूरत नहीं है टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम ABJ's पर्सपेक्टिव. बहुत सही, बहुत आला. बोले ओके हम होते अगर प्रभ जैसे SOS कभी लेबल में नहीं होते. हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले. नाउ बैक टू द स्टोरी, हम बैठे थे गोवा में साके. मैं बोला था ना स्टोरी टेलिंग चल रही है. हाँ, तो भाई में टच है, अभी भी गया नहीं है तुम्हारे भाई का टच. सतनान चाकू सर्व किया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में. साबोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना, और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो नानचक वगैरह सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की. लेबल के 2 हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह. शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस. एक मिनट भाई, मुझे समझ लेते. तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड चाटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है, उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं. और तुम्हारे लेबल, यार बुरा मानने की बात है कि कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया, पर इतना भी कोई, डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा भी कोई खास आइडिया नहीं था कि जो मतलब चोरी कर लिया तो इनका करियर उसी एल्बम के कॉन्सेप्ट से बन गया. ना अम्मा, 500 तरीके की 500 बातें होती हैं, सबका दिमाग चल सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. तो कह रहा हूँ, अगर इनका सुन के उनकी माँ से बन रही थी, इन्होंने अगर ना से बनाने का सोचा, इट्स ओके. ये भी पहले नहीं होंगे जिन्होंने ऐसा किया हो, किसी ना किसी ने किया हुआ होगा पहले. बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बहुत वाइड वेराइटीज ऑफ सॉन्ग है. इस बात पे इतना कलपने की, किलसने की जरूरत थी नहीं, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि ऐसा कोई
तुम्हारी लाइफ स्टोरी लाइन चोरी नहीं कर ली इन्होंने. इट्स लाइक इट वाज लाइक अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई नाग नाम से सारे गाने होंगे. लाइक व्यंजन, जैसे अगर व्यंजन कृष्णा का है, पर अगर कल को कोई और रैपर आता है, वैसे इंडियन ऑडियंस इस मामले में थोड़ी नहीं बहुत फुद्दू है कि वो नए आर्टिस्ट को हेट देंगी, पर एक मैच्योर ऑडियंस कभी भी किसी आर्टिस्ट को हेट नहीं देगी जस्ट फॉर डूइंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन, क्योंकि ऐसा हुआ ही है. हमेशा ऐसा होगा जो पहले हो चुका है. पर तुमने क्या जब वो किया, डिड यू रेज द बार? इफ यू डिड, बहुत अच्छी बात है. यू वॉन्ट फॉर मी, यू वॉन्ट. एक इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है, कॉपी नहीं होना चाहिए. व्यंजन अगर किसी ने सेम फ्लो सेम चीज़ ढाप दी तो वो रिस्पेक्ट नहीं ले जाएगा, पर व्यंजन के ही कॉन्सेप्ट पे किसी ने बहुत ही तगड़ा कृष्णा से भी ऊपर बना दिया तो ही विल हैव ऑल माई रिस्पेक्ट. यू नो व्हाट आई मीन? जो उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं. कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते. तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते. अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के. कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते. पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ. कन्फ्रंट नहीं करा ये मुंह पे, बस पीछे से करता रहा फुसफुस. अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप. फूकू मैं खास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा वो होगा नहीं कुछ कुछ. तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको तो ला साले प्रूफ दे. कब तक तू पलेगा झूठ पे? तूने बताया था ओ देखो वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में. तेरा तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज. बदलते रहो लोगों के व्यूज पर अंतर रहेगा इन व्यूज में. ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं बाप पे है पैसा बहुत उसके तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी. और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक माई वर्ड्स अगेंस्ट हिज वर्ड, लेकिन मैं ये बात को सच मानूंगा. नहीं आती. और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर. तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन सीधे मोती. भाई साहब क्या प्यारा फ्लो स्विच है. कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर. तुम्हें जानी सच्चाई I dare and then he switched it. Oof, skill. है तो सुन सीधे मोती स्ट्रगल में रही है कई लेयर. 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेवल का स्टार प्लेयर. करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वहीं हम बने रहे टीम प्लेयर. फटी जब बयान और फटी फिर नए आप तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है. तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे. एक वक्त ऐसा कि हम प्रभदीप को भी लपेट लिया कि आज़ाद. वैसे बात सच है, आज़ादी रिकॉर्ड का जो मेन मैन था वो प्रभदीप एंड देन सीधे मौत फटा. एंड ही इज लाइक इसलिए इनसिक्योर हुआ और पाजी घर पे बैठे. उफ. करे हर शो ओपन और वो करे हर शो क्लोज पे. जाम चलते थे प्यार से वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे. फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई फिर भी वो सरे आम लेबल को दोष थे. ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी. अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूँ हश में. ये लेबल के सांप दो मुंह है डस के चले गए. मुझे अभी भी लगता है शौक के डुओ है बेटा हमारा. SOS का मतलब है स्ट्रेट आउट सीधे मौत बिच. काचो नाइस वर्ड प्ले, बहुत सही. पता है मैं पिछले वाले में मतलब पिछले जब मैंने स्ट्रेट आउट ऑफ श्रीनगर बोला था, जैसे ही मैंने स्ट्रेट आउट ऑफ श्रीनगर बोला मेरे दिमाग चमका कि स्ट्रेट आउट ऑफ सीधे मौत भी बोल सकते हैं. बट आई डिडंट से इट. कभी कभी होता है आप नहीं बोलते वो चीज़, बट बहुत सही, के घर बहुत सही. दे ओन्ड देयर नेम नाउ. ABJ actually owned their name. जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते. तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते. अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के. कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते. शैतान के साथ करते नहीं शैतानी. इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी. काम वाला वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी. वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली, लेकिन तू भी है हरामी. जानी बातें है घुमारा जानी उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी. हिजड़े को तो ताली जानी क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में. And also, I like these kind of disses, जिसमें of course skill set है, double entendre and all वगैरह है, but it's like simple to understand. You get hit by the bars. तुमको story समझ आ रही है, ज़्यादा गूगल नहीं करना पड़ रहा है तुमको चीज़ें समझने के लिए. I like these kind of diss. पता नहीं जानी ले फिर. ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं, और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं. Serious allegations, my boy. Serious allegations. कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम. जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं. ABJ is hurt. मैं बोल रहा हूँ इसको दिल पे लगी है. The only bar that got
ऑन ABJ's nerve is actually जब वो उसकी बंदी को लाया, कि जब वो बोलता है ना कि मादा बेवफा है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे करके वो लगी है इसकी, कहता है उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं, कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम है। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो? और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है, कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे, तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी, ब्रो ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है, छाती पे निशान है इसकी ये बहन चोद सीरियस एलिगेशंस भाई साहब, गलत एलिगेशंस। His word against my word and I believe in his word. I just had a gut feeling जब मैंने पहले वाला गाना, जिसने पार्ट 1 देखा उसको पता होगा कि मैं कैसे एक चीज पे ट्रिगर हो गया था, and that's how I know ये वाली बात, I don't know about वो बंदियों की फोटोज ने न्यूड्स लीक करना, but this is, I don't think ABJ is capping. I think he's telling us the truth. और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है, कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे, तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी, ब्रो ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है, छाती पे निशान है इसकी ये दोस्तों का फ्लैग। अब ना मेरे को एक चीज से दिक्कत है, अगर ABJ को ये बात पहले ही पता थी, ये चीज ना पहले ही बोल देनी चाहिए। A person who doesn't respect their own land, their own country, shouldn't be allowed to be a superstar. और ऐसे ही बॉर्डर पार के कुछ रैपर्स हैं जो अच्छे हैं, they've got skills, पर इंडिया में जो उनको आइडल बना के बैठे ना, मत भूलो उन्होंने तुम्हारे देश के बारे में, तुम्हारी ज़मीन के बारे में, तुम्हारी आर्मी के बारे में क्या बोला था। जस्ट रिमेंबर, कल को, अच्छा आई वोंट गो देयर, बट सिंपल सी बात है, व्हेन यू सी अ फकिंग ट्रेटर यू कॉल देम आउट राइट देयर। अभी बोल रहा है हैट्स ऑफ, बढ़िया बात है, बट यू शुड हैव सेड इट वे बिफोर। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है, भाई मेरे गूज बम्स आ गए, मेरे पसीने छूट रहे हैं, एक्चुअल में पसीने छूट रहे हैं जब इसने ये वाली बात बोली ना। ओह क्या ही एलिगेशंस है, क्या ही चीज़ बोल दी इसने भाई साहब, एंड इतना डिटेल में जाके कि छाती पे आतंकवादी, ब्रो ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है, छाती पे निशान है इसकी ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता ये पत्थरबाज है, भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है। और वो बिल्कुल सही, ये भी चीज़ बहुत सही थी, पत्थरबाज है, और जो मतलब कंप्लीट कर रहा है सेंटेंसेस विद पत्थरबाज है, जिसमें अलग अलग मीनिंग्स आ रहे हैं। उफ, यूज करिए तूने हमारी, लोगों को दिखना चाहिए कैसे सपोले वाले हैं भाई। जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना, उस दिन से दूर हूँ तुमसे, और इस गाने में कही हर एक बात सच है, तभी तुमसे कहता हूँ जिस दिन से सच पता लगा था उस दिन से दूर नहीं ब्रो, उस दिन से यू शुड हैव कॉल्ड देम आउट, यू शुड हैव फकिंग डिस्ट्रॉयड देम राइट देयर। व्हेन इट कम्स टू दिस शिट इट गेट्स पर्सनल, यू शुड हैव डिस्ट्रॉयड देम राइट देयर राइट देन। You shouldn't have waited for them to come at you. You should have fucking ripped them apart. जिस दिन पता लगा था उसी दिन स्टूडियो में घुसा, खत्म सीन, मुद्दा खत्म। सो बोलने से पहले 10 बार सोचे कि भाई ये चीज़ नहीं बोल सकते। दिस इज़ अ बॉर्डर लाइन दैट वी फकिंग मेक। जब आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं एक क्रांतिकारी बनना पड़ता है, when they have to fucking stand for their shit. कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Yo, listen, to think that I leaked their album concept to you is just fucking ridiculous. Like, I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up. ये मोह है,
every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. मुंह अंग्रेज है कोई. Why get a Google? थोड़ा सा ब्रिटिश एक्सेंट आ रहा था. बहुत सही ट्रैक है. मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस ट्रैक के बारे में. फाड़ दिया एबीजे ने. मुद्दा ख़त्म, किस्सा ख़त्म. फाड़ दिया लड़के ने. बट आई सो फकिंग विश, मैन, यू गॉट सम सीरियस टैलेंट. एंड आई थिंक जिसको समझना होगा समझेंगे. if you had to go at anyone out there who speaks shit about your country, you too should take the responsibility to rip them off. जिस दिन पता लगे उसी दिन, फिर चाहे वो यहाँ पर हो, बॉर्डर पार हो, कहीं भी हो. It's like a border line. I don't want you to say shit about their country, but don't let anyone else say bad about your country. That's all I had to say. SOS lost me until and unless they come back with something which I can trust. I'm gonna go with my gut feeling, and my gut feeling says whatever ABJ has said is 100% true. And he didn't cap there. But to be honest, those guys just lost me and just lost my respect, to be honest. Having said that, यही था मेरा रिएक्शन, यही था मेरा रिव्यू. आई होप यू गाइज लाइक इट. इफ़ यू डू प्लीज़ हिट द लाइक बटन. नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना. थोड़ा सा मैं टची हूँ कुछ चीज़ों को लेके. आई होप दे कम आउट क्लीन. they have ample of proofs to actually prove that उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, नहीं किया वगैरह करके. बट they kind of owned to that thing in their first track, अनजाने में ही सही. बट हाँ, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद.